सभी को नमस्कार। रामायण और महाभारत संबंधी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक रामायण संदर्शिका है। यह 400 से अधिक पृष्ठों की पुस्तक है। इसके लेखक यशपाल हैं। यशपाल एक संभावनाशील युवा विद्वान हैं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्ययनरत हैं। बाईस वर्ष की उनकी कुल आयु है। पांडुलिपियों के अध्ययन में, पाठ वेदों के विश्लेषण में, प्राचीन ग्रंथों पर किए जाने वाले आक्षेपों का समाधान ढूंढने में, दुर्लभ ग्रंथों के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि रही है। प्रचेतस उनके गुरु हैं। प्रचेतस तो स्वयं भी युवा विद्वान हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही संस्कृत पाली प्राकृत और भारतीय विद्या विभाग में वे प्राध्यापक हैं। उन्होंने इस पुस्तक के लिए फ्लेप पर वचन, स्वस्ति वचन लिखा है, जिसमें उन्होंने तेजसाम ही न वयस समीक्षते, यह उद्धरण, तेजस्वी नाम ही न वयस समीक्षते, ऐसा भी पाठ मिलता है, यशपाल को लेकर के दिया है। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन इस पुस्तक में, रामायण संदर्शिका में यशपाल जी ने प्रस्तुत किया है। रामायण के जितने भी संस्करण हैं, प्रकाशित संस्करण, उनसे उन्होंने पाठों का मिलान किया है। यह पश्चिमी संस्करण, निर्णय सागर प्रेस संस्करण जो कहलाता है, जो कि गुजराती प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित है। फिर दाक्षिणात्य संस्करण है, कुंभकोणम तथा मद्रास से प्रकाशित है। तीसरा पूर्वोत्तरीय संस्करण है, बंगीय संस्करण इसको कह सकते हैं। गैस्पर गोरेशियो ने पेरिस से संपादित और प्रकाशित इसको किया। गौड़ीय संस्करण भी इसको कहा जाता है। कलकत्ता सीरीज में भी यह पाठ प्रकाशित हो चुका है। चौथा पश्चिमोत्तरीय संस्करण है, जो डीएवी कॉलेज लाहौर से प्रकाशित हुआ और भगवत दत्त तथा विश्वबंधु शास्त्री ने संपादित करके इसको प्रकाशित किया। पांचवा आलोचनात्मक संस्करण या समीक्षित पाठ वाला संस्करण है, जो बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट प्राच्य विद्या शोध संस्थान से प्रकाशित है। यह सात कांड वाल्मीकि रामायण के 7 खंडों में इसमें प्रकाशित किए गए हैं। अनेक विवादास्पद प्रसंगों को यशपाल ने वाल्मीकि रामायण के यहाँ लिया है, उनका अपनी दृष्टि से समाधान प्रस्तुत किया है। समाधान में उनकी एक दृष्टि है। उनकी दृष्टि यह है कि औचित्य विचार और कवि की दृष्टि क्या है, मूलतः इससे पाठ का निर्धारण करते हुए प्रसंग के प्रक्षिप्त होने न होने पर विचार किया जाए। यह किंचित विषयनिष्ठ भी हो जाता है। विवेचन, हम जिसे उचित अनुचित मान रहे हैं, हमारी दृष्टि में यह अनुचित हुआ और वाल्मीकि ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यह प्रक्षिप्त है, ऐसा हम निर्णय कर लेते हैं। पूर्व पक्ष पर विचार जिस प्रकार से किया जाता है, उस प्रकार से तो इस पुस्तक में नहीं हुआ है, और यही पाठ फिर निर्धारित होगा अंततः, क्योंकि यह प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर के इतना पाठ बनेगा। यह दृष्टि लेखक की इस पुस्तक में है। हमारी एक परंपरा प्रक्षिप्तों का आदर करती है। प्रक्षेप जिन्होंने जोड़े हैं, वे सर्वदा उपेक्षणीय नहीं हुआ करते।
मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोक जोड़े गए। मल्लीनाथ ने विचार किया कि हाँ प्रक्षिप्त अंश प्रक्षिप्त श्लोक है। फिर उन्होंने लिखा कि प्रक्षिप्तमपि व्याख्यायते। प्रक्षिप्त का हम विचार करते हैं, पर जिन लोगों ने जोड़े हैं उनका हम आदर करते हैं। उनकी कोई दृष्टि रही होगी और वे अच्छे कवि हो सकते हैं। उनका केवल इतना ध्येय था कि कालिदास के मेघदूत में यदि हमारा श्लोक आ गया है तो लोग पढ़ लेंगे, अन्यथा हमारी रचना अच्छी होते हुए भी कदाचित हमें कोई न याद रखेगा न हमारी रचना पढ़ेगा। रामायण और महाभारत दोनों में प्रक्षिप्त अंश तो बहुत जोड़े गए हैं। अनेक प्रक्षिप्त अंश ऐसे हैं जिनके रचनाकार बड़े महाकवि हो सकते हैं। महाभारत में तो 8,800 श्लोक मूलतः व्यास के लिखे हुए थे। उनको छांट कर निकाल पाना लगभग असंभव कार्य है, पर जिन्होंने 1 लाख या 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत तैयार किया, वे कितनी बड़ी विभूतियां रही होंगी। उन्होंने व्यास के नाम पर सारी परंपराएं गूंथ दी, बहुत सारे आख्यान उपाख्यान हमारे लिए बचा करके रख दिए। वाल्मीकि रामायण में भी प्रक्षिप्त अंश तो जोड़े गए हैं। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि बालकांड का बहुत सारा अंश पूरा का पूरा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, और समीचीन भी है ऐसा कहना, क्योंकि इनमें पूर्वापर प्रसंगों को, पूर्वापर विरोध को देखते हुए ऐसा मानना समीचीन लगता है। फिर भी जिन लोगों ने प्रक्षिप्त अंश जोड़े थे वे दुष्टता की बुद्धि से जोड़े और दुराग्रह से जोड़े। वो जुड़ गए तो क्यों जुड़ गए, उनके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रक्रिया हो सकती है, इतना अवश्य यहाँ पर कहा जा सकता है। परिश्रम घनघोर किया है यशपाल जी ने, और ज्वलंत कुमार शास्त्री जी ने, जो कि हमारे समय के श्रेष्ठ विद्वान हैं, 13 पृष्ठों में लगभग इसकी प्ररोचना लिखी है। क्योंकि उभरते हुए युवा विद्वान हैं यशपाल जी, इसलिए उन्होंने अनेक विद्वानों से स्वस्ति वचन, प्ररोचना वाक अपनी पुस्तक के लिए लिखवाई है, जिसमें कि एक मैं भी हूँ। पर उसका महत्व नहीं है, जो परिश्रम उन्होंने किया है वह टिकेगा, उसका महत्व है। पर उनके ग्रंथ पर विचार और भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं और जो समाधान उनके दिए हैं आक्षेपों का, समाधान की दृष्टि उनकी है कि मैं यह समाधान देता हूँ और उस पर विचार किया जाना चाहिए। ज्वलंत कुमार शास्त्री अपनी प्ररोचना में बताते हैं कि अभिधर्म महाविभाषा में रामायण का उल्लेख है, जिसमें रामायण नामक ग्रंथ में 12,000 श्लोक थे, ऐसा बताया गया। अब तो फिर कुल मिलाकर के यह उपपन्न होगा कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो 12,000 श्लोकों की थी। अब उन 12,000 श्लोकों का चयन करके शेष 12,000 या 12,000 से कुछ अधिक श्लोक जो होते हैं उनको निरस्त किया जाए, यह समस्या आती है। इस पर अनेक विद्वानों ने कार्य पहले भी किया है। ज्वलंत कुमार शास्त्री जी ने भी उनके संदर्भ दिए हैं। निरंजन लाल मांगल, उन्होंने तो मूल श्लोकों की संख्या 3,607 ही मानी है और उनको प्रकाशित भी किया है। कामिल बुल्के का कार्य है ही, उन्होंने भी बालकांड और उत्तरकांड में प्रक्षेप होने का उसी प्रकार से विचार किया है। यशपाल जी ने स्वयं अपनी विशद भूमिका लिखी है 10 पृष्ठों की। फिर रामायण के बारे में जितने ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं, उनका चित्रों सहित उन्होंने विवरण दिया है। और वाल्मीकि रामायण की जो प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं उनका भी सचित्र विचार उन्होंने किया है। रामायण के साहित्यिक प्रमाणों पर उन्होंने विचार किया है। जितने संस्करण अभी तक प्रकाशित हैं उन पर सविवरण उन्होंने विचार किया है। रामायण के रचना काल पर विचार उन्होंने किया है। इसके पश्चात जितने अध्याय हैं इस पुस्तक में, उनमें रामायण संबंधी अनेक प्रश्नों पर यशपाल जी ने विचार किया है। 34 अध्याय इस पुस्तक में है।
जिनमें से 9वां अध्याय रामायण में मांसाहार प्रश्न चिन्ह सहित इस शीर्षक से है। यशपाल जी ने बहुत उद्धरण दिए हैं। प्रकाशित संस्करणों से उद्धरण देते हुए उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि मांसाहार संबंधी जितने भी श्लोक हैं वे प्रक्षिप्त हैं। एक पद्धति तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है और भी पुराणों के अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किए हैं उनकी है कि जहाँ जहाँ मांस शब्द आता है उसका अर्थ फलों का गूदा ले लिया जाए, क्योंकि मांस का अर्थ गूदा भी कोश ग्रंथों में होता है, यद्यपि वह वाच्यार्थ या प्रमुख अर्थ नहीं है, मुख्यार्थ नहीं है। पर यह अर्थ ले लिया जाए। वैसा अर्थ लेने पर सर्वत्र संगति नहीं लगती है, क्योंकि हरिण को मार करके ले आए हैं तो फिर हरिण का क्या अर्थ ले लिया जाए, और बहुत सारे प्रसंग होते हैं। इसलिए यशपाल जी की पद्धति यह है कि हम औचित्य पर विचार करते हैं। राम के चरित्र का जो वर्णन वाल्मीकि ने आरंभ में किया है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, ऐसा प्रश्न नारद से करने के पश्चात नारद के द्वारा जो राम का चरित्र बताया गया है, सत्यवाक अभिकथन और परम कारुणिक, और जो वनवास के समय प्रतिज्ञा करके चले हैं कि मुनियों की तरह मैं रहूंगा, उस सब से पूर्वापर विरोध हो जाता है। इसलिए सारे प्रसंग जिनमें मांस भक्षण का उल्लेख है वे प्रक्षिप्त हो जाते हैं। तो यह निरसन की विधि है कि हम ऐसे सारे ही प्रसंगों को निरस्त कर देते हैं। हमारी दृष्टि चूंकि यह है कि यह राम ऐसा नहीं करेंगे, उनका जैसा चरित्र वाल्मीकि मानते हैं। यह उत्तर पक्ष यशपाल जी का है। पूर्व पक्ष की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है और उस पर विचार किया जाना चाहिए। और वेदों में पशु बलि होती थी, इससे यह जुड़ा हुआ है। तब पूरा आर्य समाज की एक परंपरा यह मान करके चलती है कि वेदों में तो कहीं भी पशु बलि नहीं है, और उस हिसाब से फिर रामायण और महाभारत के सारे प्रसंगों का निर्णय कर लिया जाता है। यह विचारणीय प्रश्न रहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ है, सीता का बाल विवाह 12वें अध्याय में इस पर विचार किया है, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि बाल विवाह सीता का नहीं हुआ। राम की अनेक पत्नियां, यह तो स्वीकार्य भी नहीं हो सकता है। इंद्र अहिल्या प्रसंग पर सर्वसम्मति से जो उन्होंने कहा है वह स्वीकार किया ही जा सकता है। रामायण में बुद्ध का जहाँ उल्लेख आया है वह प्रक्षिप्त ही है, इसको तो आधुनिक शोध से भी प्रमाणित किया गया है। अन्य जो उन्होंने अध्यायों में विचार किया है कि दशरथ ने मुनि कुमार श्रवण का वध नहीं किया, क्योंकि उसी तरह से इसमें पूर्वापर विरोध होता है। दशरथ किसी प्राणी का वध करने के लिए नहीं गए थे, वे हिंस प्राणियों से वन के लोगों की रक्षा करने के लिए गए थे। इसलिए वे किसी भी ऐसे गज पर, ऐसे हाथी पर शब्दवेदी बाण क्यों चलाएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ इस प्रकार का वर्णन है वह प्रक्षिप्त हो जाता है। इसी तरह से मारीच का भी वध राम ने नहीं किया, यह निर्णय यशपाल जी देते हैं। पर उद्धरण उन्होंने पूरे प्रकाशित संस्करणों से दिए हैं। जहाँ वंगीय संस्करण अनुकूल पड़ता है, उनका जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। समीक्षित पाठ संस्करण की एक प्रणाली है। समीक्षित पाठ संस्करण में संपादक का अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। प्राचीनतम पोथी और सबसे प्रामाणिक पाठ वाली पोथी, उसको देख करके पाठ का निर्णय किया जाएगा। हायर क्रिटिसिज्म, जिसमें कि किंचित विषयी निष्ठ दृष्टि आती है ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पर, वह बहुत बाद में आएगा, जब हम समीक्षित पाठ के द्वारा सर्वप्रामाणिक सर्वप्राचीन पाठ का निर्णय कर लेंगे। तब वह प्रणाली वस्तुनिष्ठ दृष्टि से स्वीकार्य इसलिए हो जाती है कि वह जितनी पाठ परंपराएं हैं सब पर विचार करती है, और उसमें ऐतिहासिक कालक्रम से सर्वप्राचीन पाठ और सर्वप्रामाणिक पाठ पर विचार करती है। जैसे ही हम यह विचार करते हैं कि वाल्मीकि की दृष्टि तो चूंकि यह थी, उस दृष्टि से अनौचित्य प्रतीत होता है, इसलिए यह पूरा का पूरा अंश
प्रक्षिप्त हो जाता है तो कहीं न कहीं से हमारा जो औचित्यानुचित विवेक है वह आ जाता है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। परिश्रम जो यशपाल जी ने किया है वह आदरणीय है, लेकिन इस पर विचार और भी किया जाना चाहिए। बाली का वध राम ने नहीं किया, पेड़ के पीछे छिपे रह करके सम्मुख युद्ध हुआ और उसके लिए उन्होंने पूरे प्रकाशित संस्करणों से उद्धरण भी दिए हैं। प्रमाण प्रतिपन्न उनका विवेचन यहाँ पर है, और भी प्रसंगों में उनका प्रमाण प्रतिपन्न विवेचन है। सर्वथा तार्किक जो दृष्टि हो सकती है उसको आश्रय लेकर के भी वे चलते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि मांस भक्षण प्राचीन काल में था या नहीं था, और जिन प्रसंगों को हम अश्लील मानते हैं वे किस दृष्टि से आज अश्लील माने जा रहे हैं। यह दृष्टि जो औपनिवेशिक काल में क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से आई है उससे प्रभावित तो नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे काव्य पूरे के पूरे रिजेक्ट हो जाएंगे कि ऐसा तो वर्णन हो नहीं सकता है। प्राचीन काल में कालिदास ने भी तो स्त्री काया, स्त्री के देह का वर्णन किया है। ऋषियों की दृष्टि में उन्मुक्त अनाविल दृष्टि है। जो क्रिश्चियनिटी में पाप की अवधारणा आई है वह वहाँ उस तरह से नहीं है। सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ दिव्य है। शरीर भी ईश्वरमय है, शरीर भी दिव्य है। सीता को बच्ची की तरह देखते हैं तो सीता की काया का, सीता के देह का वर्णन किया गया है, ऋषि कर सकते हैं। महाभारत में भी इस तरह के वर्णन प्राप्त होते हैं। एक पक्ष यह बनेगा। रामायण में अश्लीलता का विचार करते हुए ऐसे बहुत सारे प्रसंग जहाँ पर कि ऊरु शब्द का प्रयोग सीता के लिए आया है, और रावण सन्यासी बनकर के आया है, वह कैसे ऐसा कह सकता है, सीता कैसे ऐसा सुन सकती है, प्रश्न उन्होंने उठाया है। क्योंकि सीता तो विदुषी हैं, वो कैसे नहीं उन्होंने जान लिया कि यह तो पापी कोई हो सकता है यदि वह ऐसा कह रहा है। सीता वाल्मीकि रामायण में बहुत भोली भाली भी है, विदुषी तो हो सकती हैं, क्षत्रियाणी भी वे हैं। तो जो दूसरे पक्ष की ओर से कहा जा सकता है उस पर और विचार किया जाना चाहिए। समाधान परिश्रम करके समाधान देने का प्रयास यशपाल जी ने किया है, और जितने आक्षेप हो सकते हैं वाल्मीकि रामायण के संबंध में आधुनिक दृष्टि से, ये आधुनिक दृष्टि कहाँ से आई है, आज के अध्येता की दृष्टि, उस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि सारे प्राचीन टीकाकारों ने इस प्रकार के आक्षेप नहीं लिखा है, नहीं लगाए हैं, और यशपाल जी ने जो टीकाकार हैं उनका भी संज्ञान लिया है, उनका भी अध्ययन किया है। इस दृष्टि से पूरी पुस्तक विद्वानों के द्वारा विचारणीय और पठनीय हो गई है। यशपाल जी बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरी पुस्तक महाभारत कथा है। इसके लेखक कृष्ण कुमार दुबे हैं। दोनों ही पुस्तकें अनोखी इस दृष्टि से हैं कि यशपाल जी आगे चल करके शोध करके प्रतिष्ठित होंगे ऐसा हम विश्वास करते हैं, संभावनाशील है। पर वर्तमान में तो इस समय तक वे स्नातकोत्तर छात्र हैं, संभावना उनमें है। महाभारत कथा के लेखक कृष्ण कुमार दुबे हैं। वे एम.कॉम हैं, एम.ए. हैं, एल.एल.एम. हैं, पीएचडी हैं विधि में, लॉ में। उनकी यह किताब महाभारत कथा है। यह भी बड़े आकार की किताब है, 500 से अधिक पृष्ठों की है। जुलाई 1942 में कृष्ण कुमार दुबे का जन्म हुआ। यशपाल जी तो 22 वर्ष के हैं, और यह कृष्ण कुमार दुबे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, भंडारा में, सिवनी और नागपुर और नरसिंहपुर में
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरों में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बिलासपुर और राजनांद गांव में फिर शिक्षा उनकी हुई। स्नातक स्तर तक की शिक्षा रायपुर में प्राप्त की। संस्कृत विद्या से उनका कोई नाता यूँ नहीं है। वे सरकारी नौकरी करते रहे हैं। 17 वर्ष की आयु से बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र थे, उसी समय से नौकरी के साथ पढ़ाई करते रहे हैं। और पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए उन्होंने कानून की सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त की। कानून में डॉक्टरेट या पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 43 वर्ष उन्होंने शासकीय सेवा की। 2002 में वाणिज्यिक कर अधिकारी पद से वे सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ समय पश्चात कोरोना काल आ गया। अध्ययन में रुचि दुबे साहब की रही है। समाचार पत्रों में आलेख उनके प्रकाशित होते रहे हैं। कानून के संबंध में भी उन्होंने एक पुस्तक पहले लिखी है, विक्रय कर कानून, जिस पर उनकी विशेषज्ञता है। तो विक्रय कर कानून पर जो उनकी विशेषज्ञता है वह तो बहुत आदरणीय है, उस पर वो कार्य करते रह सकते थे। पर उनकी रुचि कोरोना काल में महाभारत के अध्ययन में हुई और उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया। महाभारत का अध्ययन उन्होंने मूल से नहीं किया। संस्कृत में जो महाभारत है उससे अध्ययन वे नहीं कर सकते थे, यह तो स्पष्ट ही है। उनका संस्कृत का अध्ययन कहीं से भी नहीं है। पूरा का पूरा अनुवाद पढ़ लेते गीता प्रेस से 6 खंडों में प्रकाशित, वह भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जयदयाल गोयनका द्वारा संपादित संक्षिप्त महाभारत का अध्ययन किया है, वो भी बाद में किया। आचार्य देवदत्त पट्टनायक उनके आदर्श रहे। उनकी पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया। जीवन के 42 पड़ाव पार करने के पश्चात उनसे वे प्रेरित हुए। पुस्तक भी उन्होंने देवदत्त पट्टनायक को ही समर्पित की है। उनके बारे में कहा है कि जिनकी लेखनी को सामने रखकर मैंने इस संकलन को साकार रूप दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह एकलव्य ने आचार्य द्रोण की प्रतिमा को सामने रखकर धनुर्विद्या सीखी। अनेक अन्य पुस्तकों का अध्ययन दुबे जी ने किया है। देवदत्त पट्टनायक की किताब तो उनके लिए उपजीव्य जिसको कहते हैं वह रही है, जया एंड इलस्ट्रेटेड डिटेलिंग ऑफ द महाभारत। इसमें जय संहिता को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है देवदत्त पट्टनायक ने, और उसके साथ जयदयाल गोयनका का संक्षिप्त महाभारत हिंदी में उन्होंने पढ़ा। रामचंद्र वर्मा शास्त्री का महाभारत उन्होंने पढ़ा और महाभारत पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इस बीच उनको वासुदेव पोद्दार की पुस्तक मिली जिसको वो अनमोल कृति मानते हैं, रामायण महाभारत काल इतिहास और सिद्धांत। और वह तो उनको समुंदर जैसा लगा जिसमें उन्होंने गोते लगाए, चुन चुन करके उसमें से मोती निकाले, या उनकी शब्दावली में मैं कह रहा हूँ। तब उन्होंने इस पुस्तक का प्रथम खंड लिखा और इस खंड में महाभारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां उन्होंने संजोई हैं। महाभारत परिचय नाम से इसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस का, आचार्य चतुर्सेन का धर्मो रक्षति इस पुस्तक का, और देवी दयाल अग्रवाल का महाभारत में शिष्टाचार, इन पुस्तकों का भी उपयोग किया है। ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज या दोयम दर्जे के जो स्रोत हैं उनका उपयोग करते हुए उन्होंने यह पुस्तक तैयार की है। अखबारों में इस पुस्तक के अंश उन्होंने प्रकाशित किए, उससे उनका उत्साहवर्धन बहुत हुआ और यह उन्होंने ग्रंथाकार प्रकाशित कराई। यह पुस्तक जबलपुर से मनीषा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है इसी वर्ष। दोनों ही पुस्तकें इसी वर्ष प्रकाशित हैं, रामायण संदर्शिका भी और महाभारत कथा यह पुस्तक भी। रामायण संदर्शिका परिमल पब्लिकेशंस नई दिल्ली से प्रकाशित है। दुबे साहब मानते हैं कि रामायण का प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न प्रभाव महाभारत के स्वरूप गठन पर पड़ा है, पर वाल्मीकि रामायण का तो अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। और प्रथम खंड में उन्होंने इस पर चर्चा की है कि रामायण
से किस प्रकार से प्रभावित है, महाभारतकार प्रभावित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाभारत के अनेक स्थलों पर छायाएं रामायण की, वाल्मीकि के कवित्व की भी हम देखते हैं। पर परिश्रम सराहनीय है दुबे साहब का भी। सामान्य पाठकों के लिए उन्होंने महाभारत परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और महाभारत के संपूर्ण कथानक को, जो पूरे 18 पर्वों में विन्यस्त थे, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। इरावती कर्वे की युगांत पुस्तक उन्होंने पढ़ी है और भी द्रौपदी की महाभारत, चित्रा बनर्जी की बुद्धदेव बसु की महाभारत कथा, शिव कुमार जी की महाभारत का 2012 का संस्करण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की महाभारत कथा, निराला का महाभारत, अमृतलाल नागर का महाभारत, शरद सिंह का उपन्यास है शिखंडी स्त्री देह के परे, और देवदत्त पट्टनायक की एक और पुस्तक है शिखंडी और कुछ किन्नर कहानियां। इतनी पुस्तकों का भी उन्होंने अवलोकन किया है। उसके अलावा अरविंद शर्मा की किताब है एसेज ऑन दी महाभारत, 2007 में प्रकाशित। इन सब पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने किया है। केवल यह है कि यह पुस्तक विद्वानों के लिए नहीं है, और यदि महाभारत की कथा ही जानना हो तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुस्तक बहुत अच्छी, वो विद्वान भी हैं, मूल ग्रंथों का भी उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान कवि हैं, संस्कृतज्ञ बहुत बड़े हैं, पंडित हैं, उन्होंने भी महाभारत की पूरी कथा प्रस्तुत की है। अमृतलाल नागर भी संस्कृतज्ञ हैं, अच्छे पंडित, ज्ञानी और बड़े उपन्यासकार हिंदी के हैं। हिंदी में महाभारत की पूरी कथा को रमणीय रूप में प्रस्तुत करने वाली पुस्तकें अमृतलाल नागर की, निराला की, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की अंग्रेजी पुस्तक के अनुवाद उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि इन पुस्तकों का और प्रचार किया जाना चाहिए। जो सामान्य पाठक महाभारत की प्रामाणिक कथा जानना चाहते हैं, उनको ये पुस्तकें सुलभ कराई जाना चाहिए। इन पुस्तकों को पुनः प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि महाभारत की तरफ दुनिया इस समय देख रही है, महाभारत के संबंध में जानना चाहती है। हमारा दायित्व है कि महाभारत से हम प्रामाणिक रूप में परिचित कराएं आधुनिक विश्व को। एक प्रयास उसमें कृष्ण कुमार दुबे साहब का भी है, और प्रथम खंड में उन्होंने जो परिचय दिया है उसमें उन्होंने अच्छा विचार किया है। इतिहास महाभारत में कितना है, पर जो कुछ उनका विवेचन है उससे पूरा सहमत भी नहीं हुआ जा सकता है। महाभारत में जो आख्यान उपाख्यान में जो कपोल कल्पित प्रतीत होता है, उसको निकाल करके इतिहास समझ लिया जाए। इतिहास हमारे यहाँ जिसको कहा गया है उस पर भी उन्होंने विचार किया है, पर यह उपयोगितावादी दृष्टि हो जाती है कि तथ्यात्मकता जहाँ आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणाओं से प्रतीत होती है, उसको हम महाभारत में से निकाल देंगे। यह अपनी एक दृष्टि, सब्जेक्टिव दृष्टि या विषयीपरक दृष्टि हो जाती है। शेष महाभारत से संतोष हुआ कृष्ण कुमार दुबे जी को। उनकी पुस्तक से भी यदि पाठकों को संतोष प्राप्त होता है तो स्वागत के योग्य उनका यह प्रयास है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।